जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इससे पहले क्लास में जो हम लोग अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो क्लास नंबर 4 तक जो है कंप्लीट कर लिए थे। आइए आज का क्लास जो है त्रिकोणमिति की अगर बात करें तो त्रिकोणमिति यानी त्रिगोनोमेट्री का यह 5वां क्लास है। इससे पहले जहाँ तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे, आज के क्लास में उससे आगे के प्रश्नों पर जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी 0 और ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा ये देखने की बात है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक सूत्र होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र आप लोग जानते हैं, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर के 1 उधर किस में है जी, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में बच गया। या बराबर की इधर कॉट स्क्वायर थीटा किस में है, माइनस में है, बराबर के उधर गया तो प्लस में, यानी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखिएगा क्वेश्चन है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सेक थीटा होगा, ऑप्शन नंबर बी कॉस थीटा होगा, ऑप्शन नंबर सी कॉसेक थीटा होगा, या ऑप्शन नंबर डी साइन थीटा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये सब जो है आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद में आता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। फिर उसके बाद में आता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। फिर उसके बाद में क्या आता है, सेक। ये सूत्र जो है ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसके पहले क्लास में जो है इन सारी बातों पर जो है चर्चा कर लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यह आपको क्या होता है जी, तो कॉस थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टेन का कॉट होता है और कॉसेक का सेक होता है और सेक का कॉसेक होता है और कॉट का टेन होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो उसी तरीके से ये सूत्र जो है आपको याद रखना है। अब इसको देख करके बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। इसको देख करके बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्या बोला गया है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहीं पर है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए तो इसके माध्यम से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेकिन ज़रा सा हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, अगर यहाँ पर ए हो जाएगा तो यहाँ पर भी ए, ठीक है। अगर यहाँ पर बी तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी। अगर यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा तो यहाँ पर भी अल्फ़ा,
ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर आप जो चेंज करके लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, या सी लिख दीजिए, या डी लिख दीजिए, या अल्फ़ा लिख दीजिए, या गामा लिख दीजिए, या बीटा लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब बताइएगा पूरे ध्यान से कि साइन है तो यहाँ पर भी साइन हो गया, 90 है तो यहाँ पर भी 90 हो गया माइनस, ठीक है। थीटा बराबर में कॉस कितना, थीटा। पूरे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम अल्फ़ा लिख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 डिग्री लिख देंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर यहाँ पर 10 डिग्री लिख देंगे तो यहाँ पर भी 10 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पर लिख देंगे आपको 20 डिग्री तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, 20 डिग्री। अगर यहाँ पर लिख देंगे 45 डिग्री तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, 45 डिग्री, ठीक है। इसमें से एक कोई हम उठाते हैं, आपको बताना है कि अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो बराबर में क्या होगा, कॉपी पर लिखिएगा आप लोग, सेक 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो बराबर में क्या होगा। तो सेक का मात चल रहा है, सेक का मात चल रहा है ना, तो सेक में क्या आएगा, कॉसेक आ जाएगा। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या है, थीटा। अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये कौन नहीं जानता है कि इधर कॉसेक 30 डिग्री और यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर सेक कितना लिख सकते हैं, तो 90 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये कौन नहीं जानता है, इतना घटा करके आप लोग नहीं लिख सकते हैं कि 90 में से 30 गया तो 60 और ये 30 है तो 30, लेकिन इधर सेक उधर कॉसेक। अब आपको क्या ध्यान देना है, पूरे बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन को तो हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, पहले ही इसको बना चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग ध्यान देते हैं, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा, इतना लिख सकते हैं। तो अब इधर बताइए कि cos 45 डिग्री तो इधर क्या लिख दें, इधर साइन है तो साइन लिख दिए, लेकिन 90 में से कितना, 45 से घटा करके आप लोग नहीं लिख सकते हैं, 90 में से 45 नहीं घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। तो कितना आएगा, 90 में से 45 गया तो 45 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री ये बराबर होता है। और जैसे कि आपको इसका मान भी मालूम होगा कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री का भी मान कितना होता है, 1/2 होता है, ये बराबर होते हैं। तो अभी उतना आगे नहीं जाना है, इतना से मतलब रखना है। अब यहाँ पर से आपको दिमाग में रखना है कि साइन के साथ में कौन आएगा, बराबरी में साइन के साथ कौन आएगा। अब साथ उसी को कहते हैं जो बराबरी में चलता है, जो बराबरी में चलता है यानी उसी को साथ में कहेंगे। अगर कोई आगे पीछे चले तो फिर वो बराबरी में नहीं है, जो बराबर कदम से कदम मिला करके बराबर चले वही साथ में होता है। तो जिसका अगर कदम मिल रहा है वह साथ में है, बराबर में है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बराबर की बात करें तो साइन के बराबर कौन हो जाएगा, कॉस, और कॉस के बराबर साइन, टैन के बराबर कॉट,
3 ठो दिमाग में रखना है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। आगे आपको जो है समझते चलना है। इस क्वेश्चन को पहले ही हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इससे खैर कोई बात नहीं है। अब यहाँ से आगे आपको ध्यान क्या देना है, पूरे बारीकी से चलने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक हो जाएगा साइन, और यह किसके बराबर होगा, यह किसके बराबर होगा, तो कॉस के बराबर होगा। इतना बात दिमाग में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, इसको मिटाना है। चलिए देखिएगा कि साइन किसके बराबर होगा, बस दिमाग में आपको रखना है कि साइन किसके बराबर होगा। तो साइन बराबर होगा कॉस के। साइन किसके बराबर होगा, कॉस के। अब यहाँ पर आपको एक बार और आपसे पूछ लेते हैं जी, साइन किसके बराबर होगा, साइन किसके बराबर होगा, साइन बराबर होगा कॉस के। और टैन किसके बराबर होगा, कॉट के। और यहाँ पर सेक किसके बराबर होगा, कॉसेक के। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, सब कुछ क्लियर है। साइन किसके बराबर, कॉस के। साइन किसके बराबर, कॉस के। टैन किसके बराबर, कॉट के। दो ठो तो आपको जो है याद रख लेना है भैया, कि साइन किसके बराबर होगा, कॉस के, और टैन किसके बराबर होगा, कॉट के। और जब पूछा जाए कि सेक किसके बराबर, तो कॉसेक के। सेक किसके बराबर, कॉसेक के। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, साइन किसके बराबर, कॉस के। टैन किसके बराबर, कॉट के। सेक किसके बराबर, कॉसेक के। चलिए आप लोग कॉपी पर फटाफट लिखते चलिए। जैसे ही हम एक पहला लिखेंगे, आपको जो है कॉपी पर जल्दी से लिख देना है उसके आगे बराबर में क्या लिखना है। तो जैसे ही हम साइन बोले तो बताइए साइन किसके बराबर, टैन जो है किसके बराबर, और यहाँ पर सेक किसके बराबर। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए कॉपी पर, साइन किसके बराबर, टैन किसके बराबर, फिर सेक किसके बराबर। अब ध्यान दीजिए, साइन किसके बराबर हो जाएगा, कॉस के। टैन किसके बराबर, कॉट के। और सेक किसके बराबर, कॉसेक के। इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। चलिए इतना जो है आपको कंप्लीट होना चाहिए। साइन किसके इक्वल होगा, कॉस के। टैन किसके इक्वल होगा, कॉट के। और फिर सेक किसके इक्वल होगा, तो कॉसेक के। अब इसी को जरा सा हम लिखते हैं बदल करके कि कॉस किसके बराबर होगा, फिर कॉट किसके बराबर होगा, और फिर कॉसेक किसके बराबर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो कॉस साइन के बराबर कॉस, तो कॉस किसके बराबर, साइन के। ये हो जाएगा। टैन इजकल टू कॉट, तो कॉट इजकल टू क्या, टैन। सेक इजकल टू कॉसेक, देन कॉसेक इजकल टू सेक। इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, सब कुछ क्लियर है। साइन इजकल टू कॉस, कॉस इजकल टू साइन। टैन कॉट, कॉट टैन। सेक कॉसेक, कॉसेक सेक। ये बराबर की बात चल रही है, यानी साथ साथ। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस पर जो है आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए
चलिए अब यहाँ से आगे हम लोग बात करते हैं कि जब कंपेयर करने की बात आएगी, जब तुलना करने की बात आएगी तो 90 से तुलना करना है जी। कितना से तुलना करना है? 90 से। ये जो है कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। जब तुलना करने की बात आएगी तो किससे तुलना करना है? 90 से तुलना करना है। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, जैसे यहाँ पर क्या है, साइन है और साइन 60 डिग्री है, तो साइन किसके बराबर होता है? कॉस के। बस इतना सा ध्यान रखना है। टैन कितना है? 30 डिग्री, लेकिन टैन किसके बराबर होता है? कॉट के। अब आगे हम लोग को ध्यान देना है, आगे क्या ध्यान देना है? सेक 45 डिग्री और सेक किसके बराबर होता है? कोसेक के। अब तुलना करना है तो 90 से। यदि साइन 60 डिग्री तो कॉस कितना डिग्री? साइन 60 डिग्री तो कॉस कितना डिग्री? तो 90 से तुलना करना है ना, तो 90 में कितना लिख दिए हैं? 60। बच गया कितना? 30 डिग्री। यही हो जाएगा। तो टैन 30 डिग्री तो कॉट कितना डिग्री? तो लिख दिए हैं 90 में से कितना? 30। बच गया 60, यानी कॉट 60 डिग्री। अब ज़रा ध्यान दीजिए, या आप साइन 60 डिग्री कहिए या कॉस 30 डिग्री कहिए, ये बराबर होंगे। साइन 60 डिग्री तो कॉस कितना डिग्री? 30 डिग्री। टैन 30 डिग्री तो कॉट 60 डिग्री, ये बराबर होंगे। आपको जो है आगे बताना है कि वहाँ पर कितना लिखे। सेक 45 डिग्री तो कॉसेक कितना डिग्री? तो 90 में 45 तो लिखिए दिए हैं, तो बच गया और 45, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि सेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, ये बराबर होंगे। अब इसी को ज़रा हम पलट करके लिखेंगे या बदल करके ही लिख देते हैं। अगर साइन 10 डिग्री तो बताइए बराबर में क्या लिखे? साइन 10 डिग्री तो बराबर में क्या लिखे? कॉस। तो 90 में से 10 चल गया तो बच गया 80। कॉस 80 डिग्री। साइन यदि साइन 15 डिग्री तो बराबर में कितना? चलिए, तो कितना डिग्री हो जाएगा? साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री तो कॉस कितना डिग्री? कॉस कितना डिग्री? 75 डिग्री। थोड़ा सर्दी हो गया है। चलिए, अगर साइन 23 डिग्री तो कितना बराबर में कितना लिखे? बराबर में कितना लिखे? तो बराबर में तो कॉस लिख देंगे, ठीक है, बराबर में तो कॉस लिख देंगे। लेकिन साइन 23 डिग्री तो 90 में से 23 चल गया तो कितना बच गया? 67 डिग्री। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ रहा है? चलिए
अब यहाँ पर पूछते हैं कि tan 20 डिग्री तो कॉट कितना 70 डिग्री। ठीक है, अगर tan 45 डिग्री तो बराबर में क्या, तो tan के बराबर कौन होता है कॉट। 90 में 45 लिखिए दिए तो बच गया कितना 45। तो tan 45 डिग्री बराबर है किसके, कॉट 45 डिग्री के। एक और पूछ लेते हैं, tan 8 डिग्री तो कॉट कितना डिग्री 72 डिग्री की 82 डिग्री, 82 डिग्री, तब ना 82 और 8 90 हो जाएगा। चलिए अब वहाँ पर जो है हम 3 ठो लिखते हैं, आपको जो है कॉपी पर तीनों लिख करके बताना है। सेक 12 डिग्री, सेक 36 डिग्री और सेक 52 डिग्री। ये तीनों जो है कॉपी पर लिख करके बताइएगा, यह तीनों जो है कॉपी पर लिख करके बताइएगा कितना होगा। चलिए कितना होगा, तीनों जो है कॉपी पर लिख करके बताना है। देखिए तो सेक तो सबसे पहले किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक के। 90 में से 12 लिखिए दिए तो बच कितना गया, बच कितना गया जी 78। ठीक है, कितना बच गया 78। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए सेक 36 डिग्री तो कोसेक, और 90 में से 36 लिखिए दिए तो बच कितना गया 54 डिग्री की 44 डिग्री 54 डिग्री, कितना डिग्री 54 डिग्री। ठीक है, सेक 52 डिग्री तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक, 90 में 52 लिखिए दिए तो बच कितना गया जी 38 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब लास्ट में अब साइन है कॉस है तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस 10 डिग्री, ये आपको बताना है। tan है कॉट है तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉट, कॉट कितना 20 डिग्री। सेक है कोसेक है तो कोसेक को अब इधर लिख देते हैं कोसेक 5 डिग्री। चलिए ये तीनों जो है पहला दूसरा तीसरा आपको जो है बताना है। चलिए पहला दूसरा तीसरा जो है आपको बताना है। तो साइन कॉस के बराबर, तो कॉस किसके बराबर साइन के। 90 में 10 लिखिए दिए तो बचेगा कितना 80, तो इसीलिए कॉस 10 डिग्री बराबर होगा साइन 80 डिग्री के। tan कॉट के बराबर, तो कॉट किसके बराबर tan के बराबर, तो 90 में 20 लिखिए दिए तो बच गया कितना 70 डिग्री। तो कॉट 20 डिग्री किसके बराबर होगा tan 70 डिग्री के। चलिए लास्ट आपको बताइए, चलिए लास्ट जो है आपको बताना है। लास्ट बताइए जी, सेक कोसेक के बराबर, तो कोसेक किसके बराबर सेक के, तो 90 में 5 लिखिए दिए तो बच गया कितना 85 डिग्री। तो कोसेक 5 डिग्री किसके बराबर होगा सेक 85 डिग्री के। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको देखें। आज का क्लास यहीं तक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।